वन के मध्य स्थित एक प्राचीन आश्रम में एक परम ज्ञानी महर्षि गहन ध्यान में लीन थे। उनके मुखमंडल पर ऐसा तेज था जिसे देखकर लगता था कि वर्षों की तपस्या स्वयं प्रकाश बनकर उनके चारों ओर फैल गई है। आश्रम में कोई शोर नहीं था, परंतु वहां एक ऐसी दिव्य उपस्थिति थी जिसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव था। उसी समय एक युवा साधक धीरे धीरे आश्रम में पहुंचा। उसका नाम आर्यमित्र था। उसके मन में अनेक प्रश्न थे। उसने वेद पढ़े थे, उपनिषदों का अध्ययन किया था, अनेक विद्वानों से चर्चा की थी, लेकिन एक प्रश्न उसकी आत्मा को लगातार बेचैन कर रहा था। वह विनम्रता से महर्षि के चरणों में बैठ गया और उनके ध्यान पूर्ण होने की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर बाद महर्षि ने धीरे धीरे अपने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि अत्यंत शांत थी, मानो वे सामने बैठे युवक को नहीं, उसके भीतर उठ रहे प्रत्येक प्रश्न को देख रहे हों। आर्यमित्र ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, संसार में एक बात बार बार सुनने को मिलती है कि ब्रह्म मुहूर्त देवताओं का समय है, ऋषियों का समय है और साधना का सबसे श्रेष्ठ समय है, परंतु कोई यह नहीं बताता कि उस समय वास्तव में ऐसा क्या होता है जो दिन के किसी अन्य पहर में नहीं होता। महर्षि ने कुछ क्षण मौन धारण किया, फिर उन्होंने आकाश की ओर देखते हुए शांत स्वर में कहा, वत्स, अधिकांश लोग ब्रह्म मुहूर्त को केवल घड़ी का एक समय समझते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी भूल है। ब्रह्म मुहूर्त समय नहीं, चेतना का द्वार है। आर्यमित्र ध्यान से सुनने लगा। महर्षि आगे बोले, क्या तुमने कभी अनुभव किया है कि सूर्योदय से ठीक पहले पूरी प्रकृति जैसे अपनी सांस रोक लेती है? पक्षी भी उस क्षण तक पूर्ण स्वर में नहीं गाते, हवा भी धीरे बहती है और वन का प्रत्येक कण किसी अदृश्य संकेत की प्रतीक्षा करता है। यह संयोग नहीं है, यह वह क्षण है जब प्रकृति के स्थूल और सूक्ष्म दोनों आयाम एक दूसरे के अत्यंत निकट आ जाते हैं। युवक ने आश्चर्य से पूछा, क्या उसी समय कोई अदृश्य शक्ति पृथ्वी पर उतरती है? महर्षि मुस्कुराए, नहीं वत्स, शक्ति कहीं से आती नहीं, वह तो सदैव विद्यमान रहती है। बदलता केवल मनुष्य का मन है। दिन भर मनुष्य का मन इच्छाओं, भय, चिंताओं और असंख्य विचारों से भरा रहता है, परंतु ब्रह्म मुहूर्त में प्रकृति स्वयं मन की गति को शांत करने लगती है। तभी वह शक्ति पहली बार स्पष्ट अनुभव होने लगती है। इतना कहकर महर्षि ने पास रखे पात्र से जल की एक बूंद अपनी हथेली पर रखी। देखो इस बूंद को, जब यह स्थिर है तब इसमें पूरा आकाश दिखाई देता है। यदि इसे हिला दिया जाए तो आकाश कहीं नहीं जाता, केवल उसका प्रतिबिंब टूट जाता है। मनुष्य का मन भी ऐसा ही है। आत्मा का प्रकाश कभी समाप्त नहीं होता, केवल मन की चंचलता उसे छिपा देती है। आर्यमित्र का मन जैसे भीतर तक स्पंदित हो उठा। उसने धीरे से पूछा, गुरुदेव, यदि ऐसा है तो अधिकांश लोग इस रहस्य को जान क्यों नहीं पाते? महर्षि ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि लोग ब्रह्म मुहूर्त में जागने का प्रयास करते हैं, लेकिन अपने भीतर को जगाने का नहीं। जिस दिन मनुष्य समझ जाएगा कि उसका सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर का अज्ञान है, उसी दिन ब्रह्म मुहूर्त उसके लिए एक नया जन्म बन जाएगा। इतना कहकर महर्षि कुछ क्षण मौन हो गए। पूर्व दिशा अब हल्की स्वर्णिम होने लगी थी। उगते प्रकाश की पहली किरण आश्रम के आंगन तक पहुंच चुकी थी। महर्षि ने पुनः कहा, आज मैं तुम्हें वह रहस्य बताऊंगा जिसे प्राचीन काल में केवल योग्य शिष्यों को ही बताया जाता था। ब्रह्म मुहूर्त में वास्तव में 3 सूक्ष्म द्वार खुलते हैं। पहला, प्राण का, दूसरा, निर्मल बुद्धि का और तीसरा, आत्मबोध का। जो इन तीनों द्वारों का रहस्य समझ लेता है, उसके लिए जीवन पहले जैसा नहीं रहता। आर्यमित्र की आंखों में आश्चर्य और उत्सुकता एक साथ भर उठी। उसे अनुभव होने लगा कि आज उसे केवल ज्ञान नहीं मिलने वाला, बल्कि उसके जीवन की दिशा बदलने वाली यात्रा आरंभ होने जा रही है। आर्यमित्र की दृष्टि अपने गुरुदेव के शांत मुखमंडल पर टिकी थी। उसके भीतर उठते प्रश्न अब पहले से अधिक प्रबल हो चुके थे। कुछ देर बाद पूज्य महर्षि ने धीरे धीरे अपने नेत्र खोले। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, वत्स, तुम जानना चाहते हो कि ब्रह्म मुहूर्त में कौन सी अदृश्य शक्ति जागती है?
लेकिन उस रहस्य तक पहुंचने से पहले तुम्हें यह जानना होगा कि मनुष्य वास्तव में सोता कौन है। आर्यमित्र ने तुरंत पूछा। गुरुदेव, क्या शरीर नहीं सोता? महर्षि ने सिर हिलाया। शरीर तो केवल विश्राम करता है, वास्तव में सो जाता है मन। और जब मन सो जाता है तब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भी भूल जाता है। उन्होंने सामने उगते हुए आकाश की ओर संकेत किया। देखो, अभी सूर्य पूरी तरह नहीं निकला है, फिर भी अंधकार पीछे हटने लगा है। प्रकाश ने अंधकार से युद्ध नहीं किया, केवल अपना अस्तित्व प्रकट किया। आत्मा भी ऐसी ही है, उसे अज्ञान से लड़ना नहीं पड़ता। जैसे ही मन शांत होता है, आत्मा का प्रकाश स्वयं प्रकट होने लगता है। आर्यमित्र ध्यान से सुनता रहा। महर्षि ने पास रखे एक दीपक को जलाया। दीपक की लौ स्थिर थी। उन्होंने कहा, यदि इस दीपक को तेज हवा में रख दूं तो इसकी लौ कांपने लगेगी, परंतु दोष लौ का नहीं होगा, हवा का होगा। मनुष्य की चेतना भी ऐसी ही है। इच्छाएं, भय, क्रोध, लोभ और अहंकार वही हवा हैं जो भीतर के प्रकाश को डगमगाती रहती हैं। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त, महर्षि कुछ क्षण रुके। वह समय है जब यह हवा स्वयं शांत होने लगती है। आर्यमित्र की आंखों में चमक आ गई। तो क्या इसी कारण उस समय ध्यान सहज हो जाता है? महर्षि मुस्कुराए। यही पहला रहस्य है। लोग समझते हैं कि वे ब्रह्म मुहूर्त में भगवान को खोजते हैं। वास्तव में उस समय भगवान नहीं, उनका अपना निर्मल स्वरूप उनके सामने खड़ा होता है। वन में अब पक्षियों का मधुर कलरव सुनाई देने लगा था। आकाश की लालिमा धीरे धीरे सुनहरे रंग में बदल रही थी। महर्षि ने आगे कहना प्रारंभ किया। वत्स, अब दूसरा रहस्य सुनो। सृष्टि में केवल वही दिखाई नहीं देता जो आंखों से दिखे। बहुत कुछ ऐसा भी है जो अनुभव किया जाता है। जैसे सुगंध दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका अस्तित्व होता है। जैसे वायु दिखाई नहीं देती, लेकिन जीवन उसी पर टिका है। उसी प्रकार ब्रह्म मुहूर्त में एक सूक्ष्म चेतन प्रवाह सक्रिय होता है। जो मनुष्य उस समय जागकर अपने भीतर उतरता है, उसका मन उस प्रवाह से जुड़ने लगता है। आर्यमित्र ने आश्चर्य से पूछा, क्या यही वह अदृश्य शक्ति है जिसके बारे में आर्षियों ने कहा है? महर्षि ने शांत स्वर में उत्तर दिया। लोग उसे अलग अलग नाम देते हैं। कोई उसे ब्रह्म चेतना कहता है, कोई दिव्य प्राण, कोई ईश्वर की कृपा। परंतु नाम बदलने से सत्य नहीं बदलता। सत्य केवल अनुभव किया जाता है। इतना कहकर उन्होंने आश्रम के बाहर खड़े विशाल वटवृक्ष की ओर संकेत किया। क्या तुम जानते हो यह वृक्ष इतना विशाल कैसे बना? आर्यमित्र ने उत्तर दिया, क्योंकि इसे वर्षों तक उचित जल और धूप मिली। महर्षि बोले, ठीक वैसे ही मनुष्य की आत्मिक शक्ति भी एक दिन में नहीं जागती। जो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने मन को शुद्ध करता है, उसके भीतर धीरे धीरे ऐसी स्थिरता जन्म लेती है जिसे संसार की कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती। वही स्थिरता आगे चलकर ज्ञान बनती है। वही ज्ञान विवेक बनता है और वही विवेक अंततः मुक्ति का द्वार खोलता है। आर्यमित्र का हृदय श्रद्धा से भर गया। उसने धीरे से पूछा, गुरुदेव, क्या कोई साधारण मनुष्य भी इस अवस्था तक पहुंच सकता है? महर्षि ने बिना विलंब के उत्तर दिया, यदि सत्य केवल कुछ लोगों के लिए होता तो प्रकृति हर दिन ब्रह्म मुहूर्त ही क्यों बनाती? यह समय किसी एक अर्षि, किसी एक साधु या किसी एक संप्रदाय का नहीं है। यह उस प्रत्येक मनुष्य के लिए है जो स्वयं को जानने की इच्छा रखता है। इतना कहते ही महर्षि का स्वर और गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, लेकिन अभी तक तुमने केवल द्वार देखा है। आर्यमित्र ने प्रणाम किया। महर्षि ने स्नेहपूर्ण दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, वत्स, आज तुम समय से पहले आ गए हो। आर्यमित्र ने उत्तर दिया, गुरुदेव, आपके वचनों ने मेरी नींद ही बदल दी। अब मुझे प्रतीक्षा केवल सूर्योदय की नहीं, उस सत्य की रहती है जिसे आप प्रकट करने वाले हैं। महर्षि मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही पहला परिवर्तन है। जब सत्य की प्यास नींद से बड़ी हो जाती है, तभी साधना प्रारंभ होती है। कुछ क्षण बाद उन्होंने आश्रम के पीछे बहती नदी की ओर संकेत किया। दोनों धीरे धीरे वहां पहुंचे। नदी का जल बिल्कुल शांत था। उसकी सतह पर आकाश के असंख्य तारे झिलमिला रहे थे। महर्षि बोले, आर्यमित्र,
क्या तुम्हें इन तारों का प्रकाश अभी उत्पन्न होता दिखाई दे रहा है? नहीं गुरुदेव, यह तो पहले से ही था। ठीक यही बात समझनी है। ब्रह्म मुहूर्त में कोई नई शक्ति जन्म नहीं लेती। कोई दिव्य ऊर्जा अचानक आकाश से उतरकर मनुष्य में प्रवेश नहीं करती। जो शक्ति पहले से तुम्हारे भीतर विद्यमान है, उसी पर पड़ा अज्ञान का पर्दा कुछ क्षणों के लिए पतला हो जाता है। आर्यमित्र ध्यान मग्न होकर सुनने लगा। महर्षि ने नदी से थोड़ा जल अपनी हथेली में लिया। यदि इस जल को मिट्टी से मिला दूं, तो यह मटमैला दिखाई देगा। उन्होंने जल वापस नदी में छोड़ दिया, लेकिन जब वही जल शांत होकर बैठ जाएगा, तब उसकी स्वच्छता फिर दिखाई देने लगेगी। मन भी ऐसा ही है। दिन भर की घटनाएं, इच्छाएं, भय, प्रतिस्पर्धा और स्मृतियां उसे मटमैला बना देती हैं। रात्रि के अंतिम प्रहर तक प्रकृति स्वयं उसे शांत करने लगती है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त आत्मदर्शन का सबसे उपयुक्त समय है। आर्यमित्र ने पूछा, गुरुदेव, यदि यह इतना सरल है, तो फिर लोग इसका अनुभव क्यों नहीं कर पाते? महर्षि का स्वर गंभीर हो गया, क्योंकि लोग जागते ही अपने मन को संसार के हवाले कर देते हैं। आंख खुलते ही चिंता, फिर इच्छाएं, फिर योजनाएं, फिर तुलना, और कुछ ही क्षणों में मन फिर उसी जाल में फंस जाता है जिससे बाहर निकलने का अवसर ब्रह्म मुहूर्त ने दिया था। उन्होंने आगे कहा, वत्स, याद रखो, दिन का पहला विचार पूरे दिन का बीज होता है। यदि पहला विचार भय का है, तो दिन भय में बीतेगा। यदि पहला विचार लोभ का है, तो मन अशांत रहेगा। लेकिन यदि पहला विचार आत्मस्मरण का है, तो पूरा दिन भीतर से प्रकाशित रहेगा। आर्यमित्र ने पहली बार गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे उसके भीतर वर्षों से जमा हुआ कोई बोझ हल्का होने लगा हो। महर्षि बोले, अब मैं तुम्हें उस अदृश्य शक्ति का तीसरा रहस्य बताता हूं। मनुष्य के भीतर एक मौन साक्षी निवास करता है। वह न जन्म लेता है, न वृद्ध होता है, न दुखी होता है और न प्रसन्न। वह केवल देखता है। जब ब्रह्म मुहूर्त में मन शांत होता है, तब पहली बार मनुष्य उस साक्षी की उपस्थिति को अनुभव करने लगता है। आर्यमित्र ने विस्मय से पूछा, क्या वही आत्मा है? महर्षि ने उत्तर दिया, उसे जो नाम देना चाहो दे सकते हो। नाम से अधिक महत्वपूर्ण अनुभव है। जिस दिन तुम उस साक्षी को पहचान लोगे, उसी दिन संसार की आधी चिंताएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। इतना कहते ही पूर्व दिशा में हल्की लालिमा दिखाई देने लगी। महर्षि उठे और उगते प्रकाश की ओर देखने लगे। कुछ क्षण बाद उन्होंने अत्यंत शांत स्वर में कहा, वत्स, संसार में लोग सूर्य के उदय की प्रतीक्षा करते हैं, परंतु ज्ञानी उस क्षण की प्रतीक्षा करता है जब उसके भीतर का अंधकार समाप्त हो जाए। जिस दिन भीतर का सूर्योदय हो जाता है, उसी दिन जीवन का वास्तविक प्रभात आरंभ होता है। आर्यमित्र की आंखों से अनायास आंसू बहने लगे। वे दुख के आंसू नहीं थे, वे उस शांति के आंसू थे जिसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। आर्यमित्र समय से पहले ही आश्रम पहुंच गया। उसने देखा कि पूज्य महर्षि वटवृक्ष के नीचे शांत भाव से बैठे हैं। उनके चारों ओर कोई प्रकाश नहीं था, फिर भी ऐसा अनुभव होता था कि वही स्थान पूरे वन का सबसे अधिक प्रकाशित भाग है। आर्यमित्र ने प्रणाम किया और विनम्र स्वर में बोला, गुरुदेव, आपने कहा था कि आज उस अंतिम रहस्य का उद्घाटन होगा जिसके कारण ब्रह्म मुहूर्त को अमृत बेला कहा गया। महर्षि ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, वत्स, लोग सोचते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का सबसे बड़ा लाभ लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य या सफलता है। ये सब उसके छोटे छोटे फल हैं। उसका सबसे बड़ा वरदान कुछ और है। आर्यमित्र उत्सुकता से आगे झुक गया। महर्षि बोले, मनुष्य का सबसे बड़ा दुहक यह नहीं कि उसके पास धन कम है, सम्मान कम है या साधन कम है। उसका सबसे बड़ा दुहक यह है कि वह स्वयं को भूल गया है। वह अपने शरीर को मैं समझ बैठा, अपने विचारों को मैं समझ बैठा, अपने नाम, संबंध और पहचान को ही अपना सत्य मान बैठा। यहीं से भय जन्म लेता है। कुछ क्षण मौन छाया रहा। फिर महर्षि ने अपनी उंगली से धरती पर एक वृत्त बनाया। इस वृत्त को देखो। यदि कोई स्वयं को केवल इस वृत्त तक सीमित मान ले, तो उसे बाहर की हर चीज अलग दिखाई देगी। लेकिन जिस दिन उसे ज्ञात हो जाएगा कि वह केवल यह वृत्त नहीं,
बल्कि पूरा आकाश है, उसी दिन उसका भय समाप्त हो जाएगा। आर्यमित्र की आंखों में गहरी चमक उतर आई। महर्षि आगे बोले, ब्रह्म मुहूर्त इसलिए अमृत बेला है क्योंकि उस समय मनुष्य को स्वयं से मिलने का अवसर मिलता है। संसार पूरे दिन तुम्हें अनेक नाम देगा। कोई तुम्हारी प्रशंसा करेगा, कोई तुम्हारी निंदा करेगा, कोई तुम्हें सफल कहेगा, कोई असफल। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में तुम्हारे सामने केवल एक सत्य खड़ा होता है, तुम वास्तव में कौन हो। वन में मंद समीर बहने लगी। पत्तियों की हल्की सरसराहट उस मौन को और भी गहरा बना रही थी। महर्षि ने कहा, याद रखो वत्स, अदृश्य शक्ति बाहर नहीं जागती, वह तुम्हारे भीतर जागती है। वह शक्ति है सजगता। जब सजगता जागती है तब क्रोध आने से पहले दिखाई देता है, लोभ पकड़ बनाने से पहले पहचाना जाता है, भय जन्म लेने से पहले विलीन हो जाता है और अहंकार टिक नहीं पाता। आर्यमित्र ने विस्मय से पूछा, क्या यही मुक्ति का प्रारंभ है? महर्षि ने उत्तर दिया, हाँ, मुक्ति किसी दूसरे लोक में मिलने वाली वस्तु नहीं है। मुक्ति उसी क्षण आरंभ हो जाती है जब मनुष्य अपने भीतर जागे हुए साक्षी को पहचान लेता है। कुछ देर बाद पूर्व दिशा से सूर्य की पहली स्वर्णिम किरण आश्रम के आंगन में उतरी। उस प्रकाश ने वटवृक्ष की पत्तियों को स्पर्श किया और फिर धीरे धीरे आर्यमित्र के मुख पर आकर ठहर गया। महर्षि ने शांत स्वर में अंतिम उपदेश दिया, यदि कभी जीवन में भ्रम हो, यदि कभी मन अशांत हो, यदि कभी निर्णय कठिन लगने लगे, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठो, कुछ क्षण मौन रहो, अपनी श्वास को सुनो और अपने भीतर उस साक्षी को अनुभव करो जो कभी बदलता नहीं। वही तुम्हारा वास्तविक गुरु है, वही तुम्हारा वास्तविक मित्र है और वही वह अदृश्य शक्ति है जिसे लोग युगों से बाहर खोजते रहे, जबकि वह सदैव उनके भीतर ही विद्यमान थी। आर्यमित्र ने श्रद्धा से गुरु चरणों में अपना मस्तक झुका दिया। उस दिन उसके सभी प्रश्न समाप्त नहीं हुए, बल्कि पहली बार सही प्रश्नों का जन्म हुआ। वन में सूर्य पूर्ण रूप से उदित हो चुका था, पक्षियों का कलरव चारों ओर गूंज रहा था। प्रकृति वैसी ही थी जैसी प्रतिदिन होती थी। बदला था तो केवल एक मन, और जब एक मन बदलता है तभी एक जीवन बदलता है, और जब एक जीवन बदलता है